नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, पॉकेट जी के खान सर के सीरीज में साथियों चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से हमने जो पॉकेट जी के खान सर को जो है बीच में क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। लेकिन साथियों हम फिर से जो आप लोग के रिक्वेस्ट पर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का ये सेशन होने वाला आपका ज्योग्राफी का होने वाला है। तो ज्योग्राफी को हमने जहाँ तक कवर किया था उससे आगे करेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि हमारा प्लेलिस्ट जो है पॉकेट जी के खान सर का जो ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वहाँ पर विजिट नहीं किया है तो आप जो विजिट करके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आपको जो है यहाँ पर दिखाया गया ऑल सब्जेक्ट का जो है क्या मिलेगा आपको, तो ऑल सब्जेक्ट का साथियों क्या मिलेगा, तो यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, लाइन बाय लाइन वो भी साथियों समझा कर, ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ते जाना निकलते जाना, नहीं, सबको जो डिस्कशन करते हुए जाएंगे। चलिए, ये सब हमने कवर कर लिया था। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी हमारा कवर हो गया था। यानी कि हम जो है भूगर्भिक इतिहास भी कर लिया था। यानी हम लोग जो है आज जो पढ़ेंगे, आज जो थंबनेल में भी लगा होगा, तो ठीक है, जलवायु पढ़ने वाला है। ठीक है, भारत का जलवायु, अरावली पर्वत सबको कवर कर लिया था। ठीक है, जहाँ आएगा हम क्लियर कर देंगे। ये सब जो कवर हो गया है आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत की जलवायु स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। ठीक है, क्या होता है, भारत की जलवायु जो हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। इसको हम इस साइड करते हैं ताकि कोई तरह का समस्या ना हो। चलिए, कोई दिक्कत, ऑल राइट्स क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भारत की जलवायु स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत की जलवायु क्या है, कैसे है। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का जो है चैप्टर है और कह रहा है किसी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव एवं पवनों आदि को दीर्घकालीन औसत पूछ रहा है साथियों। क्या दीर्घकालीन लंबे समय का जो एक औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है इन सभी का जो घटनाओं का, तब उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। मौसम, मौसम किसको बोलते हैं, तो तुम यार बदलना जाना मौसम की तरफ, मतलब छन छन में बदलता है। ठीक है, यहाँ का यार, अगर हमारा यार कृष्ण कन्हैया हो तो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चाहे धरती फटे या आकाश फटे। तो वही बात है, यहाँ पर जलवायु किसको बोलते हैं, लंबे समय का या दीर्घकालीन समय का एवरेज निकाला जाता है मौसम का। ठीक है, उसको बोलते हैं जलवायु। और किसी स्थान के अल्प अवधि, ठीक है, कुछ ही समय वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, कुछ ही समय के लिए, बहुत ही थोड़ा समय के लिए। अभी 1 घंटा पहले बहुत एकदम धूप है और तुरंत क्या हो जाएगा बाद में, तो तुरंत हो जाएगा बरसात देने लगेगा। ठीक है, आंधी आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्षण प्रति क्षण जो बदलता है वायुमंडलीय में जो है घटना हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। सब सब्जेक्ट जो है क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है, ऑल राइट्स क्लियर, ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए, संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से जो है उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यह सवाल आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्लोब है, समझते हैं मानसूनी क्यों बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिस, ठीक है, और ये आपका 23.5 डिग्री क्या कर्क रेखा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ देखिए मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा, और इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और हमारा इंडिया जो है किसके भाग में, इसी के करीब में। ठीक है, इसी के करीब में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंध। ठीक है, मानसूनी जलवायु, आप यहाँ पर मानसूनी जलवायु भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों नाम जो ऐड हो जाएगा, दोनों नाम क्या हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मानसून शब्द, ये मानसून शब्द जो है उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से, ठीक है, मौसम जिसको बोलते हैं, मौसम जो है इसका अर्थ क्या था अरबी भाषा में मानसून। मानसून शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है मौसम शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मौसम शब्द है कौन सा भाषा, ये अरबी भाषा से हुआ। ठीक है, मानसून का जो है प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। ये अल मसूदी द्वारा जो था, ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जो कि मौसम का जो है मानसून का क्या था, अध्ययन किया था। भारत में मौसम संबंधित सेवा जो है वर्ष 1875 में आरंभ की गई थी। उस समय जो है इसका मुख्यालय शिमला में था। ठीक है, जब ये 1875 में स्टार्ट हुआ तो ये जो है इसका मुख्यालय शिमला में था। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे में है। कहाँ है, पुणे में है। याद रखिएगा, अभी पूछेगा कि मौसम संबंधित जानकारी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है,
तो आपको बताना है मौसम का मुख्यालय भी जो है वर्तमान में पुणे में है। पहले जब 1875 में स्टार्ट हुआ था तो शिमला में, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, मौसम संबंधित मानसून भी यही से प्रकाशित होता है। जितना भी आप देखते हैं ना मैप में, ठीक है, इधर से घुस रहा है मानसून, ठीक है, फिर आ रहा है मानसून, यहाँ वर्षा यहाँ पर नहीं है, आज वर्षा होने वाला 2 घंटों में 3 घंटों में, इस तरह का अपडेट जो आता है सब किससे संबंधित है, तो ये जो है मैप जो जारी किया जाता है यही से जारी किया जाता है। कहाँ से? पुणे से। कहाँ से? पुणे से जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए जलवायु, भारतीय जलवायु को क्या होता है प्रभावित जो करता है, ये सब कारक जो इस जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, ठंडा लगता है, जाड़ा लगता है, वर्षा आता है, कम वर्षा आता है, ज़्यादा वर्षा आता है। भारत में जितना प्रकार का जो है मतलब कारक है ना सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्थिति एवं अक्षांश विस्तार को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध, ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता ही है मैप। ठीक है, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो गया 0 डिग्री से, इधर उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो भारत हमारा किधर है? इधर उत्तरी गोलार्ध में। किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, यही बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एवं कर्क रेखा, ठीक है, भारत के लगभग जो मध्य से होकर गुजरती है। तो ये जो है आपका जो भारत है, ये मैप है, ये बहुत बड़ा बन गया, समझने में दिक्कत हो जाएगा आपको, समझने में दिक्कत करना नहीं है, समझने में दिक्कत करना नहीं है। देखिए ए बाबा मिट जाना, ये आपका मैप हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, इधर मकर रेखा होगा। भारत जो है कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को काटती है ना जी। मैप ठीक से नहीं बन रहा है, जिसका ट्रिक आप लोग ने पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, अभी इसी में आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो इस कारण से जो है लगभग बीच से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इंडिया के बीच से होकर गुजरता है, 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, यहाँ का तापमान उच्च, ठीक है, क्या रहता है? यहाँ का तापमान उच्च रहता है, हाई रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। आप समुद्र से दूरी को देखिए, अक्षांश किस कारण से जो है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है, इसीलिए यहाँ का मौसम को क्या करता है? प्रभावित करता है। हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सिस्टम में जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब करेगा काम जी। क्या नहीं करेगा? मरता क्या नहीं करता, कहावत सुने होंगे। ठीक है, अब दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण देखिए क्या है। एक तो आपका हो गया स्थिति और अक्षांश हो गया, अब दूसरा है समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी का वजह से भी मानसून पर असर पड़ता है। तो भारत जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, कितना ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से। ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, इधर क्या हो गया आपका जी? ये अरब सागर, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, कितना ओर से घिरा हुआ है? तो ये जो आपका जो है 3 ओर, जैसे 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा है। भारत के पश्चिम तट, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारत क्षेत्र समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो यही बात बताएं, समुद्र में ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, और यहाँ पर हो गया आपका श्रीलंका वाला जो है हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिणी तट जिसको बोलते हैं। अगला समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई पर भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा भारत पर क्या पड़ रहा है? ऊंचाई के साथ जो तापमान घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? तापमान घटेगा, जो जलवायु प्रभावित करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब हाईएस्ट ऊपर जाइएगा ना क्या होगा? आपका तापमान घटेगा। क्या होगा? तापमान घटेगा, जो जलवायु को प्रभावित करेगा। कई स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित होने पर भी क्या हो रहा है? भिन्नता मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसी के कारण मिल रहा है। ठीक है, अब उसका उदाहरण भी यहाँ दिया होगा। ठीक है, तो भिन्नता मिल रहा है। उनकी जलवायु अलग अलग होती है। क्या होता? अलग होता है। इस सबको जो अभी डिटेल में जाना है। ठीक है, अभी जो है सिर्फ समझते चलना है। अब देखिए उत्तरी पर्वतीय श्रेणी, अब पर्वत श्रेणी भी जो है जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो आपका हिमालय देख लीजिए, हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए भू आकृति, भू आकृति जो भारत को जो भू आकृति संरचना, पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान भी जलवायु को प्रभावित करता है। जितना भी चीज़ देख रहे हैं, मानसूनी हवाएं जो चलती है, ये भी मानसूनी हवाएं भी भारत जलवायु को प्रभावित करता है।
और हवा में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि का स्थान विशेष के जलवायु पर व्यापक असर पड़ता है। इन सब से भी होता है, सबका जो अभी अलग अलग जो है उदाहरण समझेंगे। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है आमतौर पर मध्य अक्षांश से लेकर 6 से 14 किलोमीटर ऊपरी ऊपरी जो है पश्चिम पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक जो है वायुधारा का नाम है। इसकी सामान्य जो है 150 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति का संबंध है उष्णकटिबंध जेट स्ट्रीम से होता है। किधर से? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से इधर से जो आता है, इधर से आता है, यही जेट स्ट्रीम के वजह से ये जो है इधर का जो है क्या आता है, उष्णकटिबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से, ठीक है, आपका भारत का मानसून। अब देखिए उष्णकटिबंध चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, ये भी आपको प्रभावित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? उष्णकटिबंध चक्रवात का निर्माण जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है और इन चक्रवातों का व्यापक प्रभाव पूर्वी एवं पश्चिमी भागों पर मौसम दिशाओं पर पड़ता है। पश्चिम विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम से जेट प्रवाह के साथ साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आता है और यह देश के उत्तरी मैदान भागों पर व पश्चिम हिमालय प्रदेश में शीतकालीन मौसमी दिशाओं का जो है प्रभावित करता है। तो ये आपका जो है उष्णकटिबंध का जो है चक्रवात और जो भी क्षोभ ये भी प्रभावित कर रहा है। अब देखिए एल नीनो एक होता है, ला नीनो, ठीक है। एल नीनो भारत में कैसे प्रभाव जमाया है? तो भारत में जो है मौसमी दिशाएं एल नीनो से भी प्रभावित होती है। एल नीनो एक जो है संकरी गर्म समुद्री जलधारा है, ठीक है। जब आप पढ़िएगा भारत का भूमध्य सागरीय, ठीक है, हवाएं तो या जलवायु पढ़िएगा तो उसमें जो है एल नीनो, ठीक है, यह समुद्री धारा सब कोपेन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एल नीनो एक जो है सक्रिय गर्म, ठीक है, गर्म जो है जलधाराएं जो कुछ वर्षों के अंतराल पर जो है पेरू ठंडी जलधारा को विस्थापित कर देती है और यह घटना 1987 में भारत में भयंकर रूप से एल नीनो का जो है परिणाम था। तो एल नीनो जब भारत में आएगा, एल नीनो कहीं पर भी जाएगा ना वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी कर देगा, ठीक है। वहाँ पर कृषि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्या होगा? कृषि व्यवस्था बिगड़ जाएगा। और ये देखिए 1987 में एक घटना हुई थी और जो हमारा इंडिया में अभी 2023 से पहले लाल नीनो था, ठीक है, लाल नीनो था। लेकिन 2000 जो है मौसम विभाग का कहना है कि 2023 में जो है ये एल नीनो फिर से आ गया है, ठीक है। एल नीनो जो है क्या हुआ है, फिर से स्टार्ट हुआ है, जिस कारण से जो है हमें गर्मी झेलना पड़ रहा है। अभी भी देख सकते हैं कितना गर्मी है, बहुत हार्ड गर्मी है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो है ऊपर में कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ जो है ये बीच में बिल्डिंग है और नीचे बिल्डिंग है। ये ऊपर वाले में जो हमारा स्टूडियो सेटअप लगा है जो कि गर्मी से हालत खराब हो जाता है, देख भी सकते होंगे पूरा एकदम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एल नीनो भी आपके जो है मौसम को क्या करता है, तो प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में जो विभाजित किया गया, तो ये सब प्रभावित किया। और भारत का जो मौसम विभाग है ना, पुणे में अभी जो है ना वो पुणे में है और ये जो है अपने भारत को 4 विभागों में डिवाइड किया है। कितना भाग में? 4 विभाग में, ठीक है। 4 प्रकार से मौसम ने इसको ऋतु को परिवर्तित किया है, विभाजित किया। एक होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु इसका काल जो है मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय जो सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने के वजह से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत पर तापमान कम हो जाता है। दक्षिणायन मतलब क्या? नीचे की ओर चला जाता है सूर्य दक्षिण साइड में, ठीक है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री घुमा हुआ है ना जी, झुका हुआ है, इस वजह से। और यहाँ पर जो है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो है, इसको भी आपको पता होगा भारत के हैं, तो क्या होता है अक्टूबर जब स्टार्ट होता है तो जो है ठंड स्टार्ट हो जाता है और फरवरी तक रहता है, ठीक है, बसंत पंचमी तक थोड़ा थोड़ा लगता है। फिर मार्च अप्रैल जब आता है भैया, अभी तो समझ रहे हैं मई चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी तो लगेगा ही। और जून आएगा तो और एकदम हड़बड़ा के लगेगा गर्मी, ठीक है, उसका कोई कहा सुनने वाली बात नहीं होगा। अगला, इस ऋतु में जो है 20 डिग्री सेल्सियस की समता रेखा, ये जो अक्टूबर में स्टार्ट होता है, समताप रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। इस समय पर उत्तर भारत में उच्च वायुदाब तथा हिंद महासागर में जो है निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जिसे पवने जो है वायुदाब निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर
चलने लगती है और यह पवने बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त कर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। इसे शीतकालीन मानसून या लौटता मानसून, ठीक है, नाम दिया जाता है। यहाँ पर इसको समझिए ठीक से, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है समताप रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? भारत के मध्य से होकर समताप रेखा जो है 20 डिग्री सेल्सियस होकर गुजरता है। 20 डिग्री सेल्सियस होकर एक जो है समताप रेखा गुजरता है। और इस समय उत्तर भारत में जो उच्च वायुदाब, आपको पता है कि जो है उच्च वायुदाब से जो है निम्न वायुदाब की ओर जो पवन चलती है। जिधर लो प्रेशर रहेगा उधर जाएगा आपका पवन। तो वह भारत में अभी जो यहाँ पर जो उच्च वायुदाब रहता है, ठीक है। और हिंद महासागर में किधर? हिंद महासागर में क्या रहता है? निम्न वायुदाब रहता है। तो यहाँ से जो वर्षा बोलते हैं, यहाँ से जो है वायुदाब इधर की ओर आता है। क्या होता है? हिंद महासागर की ओर जो है चलने लगता है और ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करता है और इधर से जो आर्द्रता प्राप्त करता है ऐसे चलेगा, ठीक है। और आर्द्रता प्राप्त कर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा कराती है। तमिलनाडु इधर वाला क्षेत्र में जो है वर्षा कराएगा, ठीक है। तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराती है, जिसको क्या बोलते हैं? शीतकालीन मानसून या फिर लौटता मानसून बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। कब यह घटना होता है? तो आपका जो है ठंडी मौसम में होता है, ठीक है, शीत ऋतु में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है भारत में जो है 20 डिग्री सेल्सियस जो है जो दाब रेखा है, ठीक है, समताप रेखा, वह वहाँ पर से जो है यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और हिंद महासागर में लो प्रेशर हो जाता है। अब आइए पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है और उत्तरी भारत के पंजाब, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हल्का वर्षा, ठीक है, हल्का वर्षा जो कि 5 सेंटीमीटर करते हैं, जो रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है, ठीक है। ये जो किधर से प्रवेश करता है? तो भारत के पंजाब से, फिर इधर राजस्थान से, ठीक है, इधर राजस्थान वाले भाग से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सब जो हल्का वर्षा कराएगा और इसको क्या बोलते हैं? 5 सेंटीमीटर वर्षा कराता है और रबी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। गेहूं सब के लिए दोस्तों, किसके लिए? गेहूं सब के लिए। अगला है ग्रीष्म ऋतु वर्षा। यह ऋतु मार्च से जो है मध्य जून तक चलता है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने के सारे भारत पर तापमान बढ़ जाता है। जैसे उत्तरायण भारत पर आएगा तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में आपका इंडिया है, तो यहाँ पर तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। और यहाँ पर देखिए लू जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो कई बार आपको सेट में देखा होगा, मिला होगा, कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो लू जो है पूछा जाता है। भारत में चलने वाली जो गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है। और इस ऋतु में स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवन जब समुद्र की आर्द्रता से पवनों में मिलती है तो जगह जगह पर प्रचंड चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है। इस चक्रवाती का जो है भारत में विभिन्न जगहों पर स्थानीय नाम है जो निम्नलिखित है। ये जो है चक्रवात जो उठता है इस मौसम में, ठीक है, इस मौसम का चक्रवात जो उठता है उसका नाम जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिया जाता है, उनको भी हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे? सबका नाम। जैसे नॉर्वेस्टर, देखिए नॉर्वेस्टर में जो क्या होता है? पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यह जो है चाय और जूट चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। नॉर्वेस्टर क्या है? तो ये बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में होता है। ये जो जूट, चाय, ये सब के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है काल वैशाखी, ये सब चक्रवात का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, चक्रवात का है नाम, ठीक है। तो ये जो है एक होता है काल वैशाखी। काल वैशाखी जो नॉर्वेस्टर का पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा में काल वैशाखी कहते हैं। काल वैशाखी नॉर्वेस्टर का पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में क्या चलता है? काल वैशाखी लू चलता है, ठीक है। फिर बाडो चिल्ला, ठीक है, बोडो चिल्ला नॉर्वेस्टर का असम में, असम का नाम जो है बोडो चिल्ला है और जब बंगाल का नाम क्या है? काल वैशाखी है। और देखिए चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल, कॉफी एवं फूलों के खिलने में सहायक यह करता है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कहाँ पर है? तो कर्नाटक एवं केरल में फूलों का, कॉफी का फूल के लिए खिलने में सहायक। और आपको पता है ना, कॉफी फूल से प्राप्त होता है, चाय जो है पत्ती से प्राप्त होता है, ये सबको भी ध्यान रखना। आम्र वर्षा का तो बहुत सारे सेट में हम ही को सवाल मिला है।
आम्र वृष्टि जिसको बोलते हैं गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय पूर्वी मानसून से केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। ये वर्षा जो आम्र वर्षा कहाँ पर होती है पूछा जाता है लोकेशन, आम्र वर्षा जो होती है आपका कर्नाटक और केरल में होता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आम का जो है ना फसल बढ़िया होता है इसमें, इसलिए आम्र वर्षा बोलते हैं। क्योंकि जो आपको पता है कहाँ पर केरल में, केरल ना बोल रहा है तो इधर जो रहता है केरल वाले इलाके में पहाड़ है ना जी, पहाड़ है, पहाड़ है। देखिए इन्वर्टर शट डाउन हो रहा है, इससे पहले कुछ हो जाए। देखिए दोस्तों क्लास को करना पड़ेगा यही पर द एंड। इन्वर्टर क्या हो गया, शट डाउन हो गया, कोई बात नहीं, फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ, ठीक है, फिर से क्लास स्टार्ट होगा। ये जो है रुकेगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो गया जी, फिलहाल क्लास को यही पर द एंड करेंगे। लाइट कट गया जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यू हो गया है, इशू में क्या होगा कि आगे की क्लास अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, हम जो बोलिएगा वही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर कीजिए थोड़ा सा दबा के, लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।